स्टोर रूम में गिर गया प्रीता के ऊपर सामान और हो गई प्रीता बेहोश, लेकिन नौकरानी के रूप में हो गई शर्लिन की वापसी और करण यानी अर्जुन की हो गई पहली बार ऋषभ से मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब प्रीता स्टोर रूम में अर्जुन के पैरों को देखेगी और अर्जुन प्रीता के पास आ रहा होगा, तभी प्रीता जब पीछे हटने के लिए जाएगी, उसी वक्त स्टोर रूम का सामान प्रीता के सर पर गिर जाएगा और प्रीता तभी बेहोश हो जाएगी। और लेकिन जब काव्या सही सलामत घर पहुंची क्या नहीं, इसके लिए ऋषभ का फोन प्रीता के फोन पर आएगा और अर्जुन ऋषभ का फोन देखेगा। तभी अर्जुन को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और अर्जुन गुस्से से कहेगा कि प्रीता तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, तुम हो ही इसी लायक और ये सजा तो कुछ नहीं है, तुम्हें तो मर जाना चाहिए प्रीता। लेकिन तभी जब अर्जुन स्टोर रूम से चला जाएगा और स्कूल के प्यून को कहेगा कि कोई अंदर बेहोश पड़ा है, उसे जाकर होश में लाओ, कहीं वो काव्या की मम्मी तो नहीं। तभी स्कूल का प्यून स्टोर रूम में जाकर प्रीता को होश में लाएगा और प्रीता प्यून से पूछेगी कि यहाँ पर कौन था और यहाँ पर कौन आया था। तभी ऐसुन का प्यून कहेगा मुझे क्या पता, लेकिन हाँ एक कोर्ट में सर आए थे और उन्होंने भी बताया कि आप यहाँ पर बेहोश हो गए हो और कहा कि आप काव्या की मॉम हो। यह सुनकर प्रीता के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और प्रीता को एहसास होगा कि कहीं यहाँ पर जो आया था वो करण ही तो नहीं था। लेकिन तभी जब ऋषभ का फोन फिर से आएगा और प्रीता उठाएगी और ऋषभ कहेगा कि प्रीता जी आप ठीक है ना, तब प्रीता कुछ बोल नहीं पाएगी, लेकिन प्रीता सहमी से आवाज में कहेगी कि हाँ मैं ठीक हूँ और काव्या भी ठीक है। यह सुनकर तभी ऋषभ कहेगा नहीं प्रीता जी आप ठीक नहीं है, जरूर कुछ आपके साथ हुआ है, बताइए प्लीज प्रीता जी क्या हुआ है। तभी प्रीता कहेगी आप जब अपना सारा काम खत्म करके घर आओगे तब मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, फिलहाल आप टेंशन ना ले क्योंकि मैं और काव्य बिल्कुल ठीक है। लेकिन तभी अर्जुन ऋषभ प्रीता से बदला लेने के लिए अपने राजमहल प्रोजेक्ट को खरीदने के लिए ऋषभ के पास मीटिंग के लिए जाएगा, जहाँ पर ऋषभ के ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड करण को रोकेगा और कहेगा कि आप कौन है, बिना परमिशन के आप अंदर नहीं जा सकते और आप अपॉइंटमेंट के बिना सर से मिल भी नहीं सकते। तभी ये सुनकर करण यानी कि अर्जुन कहेगा तुम्हारे सर को जाकर बोलो कि अर्जुन सूर्यवंशी उससे मिलने आया है। तभी ये सुनकर सिक्योरिटी गार्ड ऋषभ के केबिन में जाएगा और ऋषभ को कहेगा कि कोई आपसे मिलने आया है। तभी ये सुनकर ऋषभ कहेगा कौन। तभी सिक्योरिटी गार्ड कहेगा वो अपना नाम अर्जुन सूर्यवंशी बता रहा है। यह सुनकर ऋषभ के होश उड़ जाएंगे, जिसके बाद तुरंत राजमहल की नीलामी का ऋषभ को याद आएगा कि राजमहल की बोली में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि यही अर्जुन सूर्यवंशी था, इसकी ही कंपनी थी। इसीलिए ऋषभ अपने सिक्योरिटी गार्ड को अर्जुन को अंदर आने के लिए कह देगा, जहाँ पर अर्जुन यानी कि करण ऋषभ को देखेगा। तभी काफी समय बाद ऋषभ को देखकर अर्जुन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, जिस वजह से तभी अर्जुन ऋषभ को कहेगा कि तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम ऐसा कर सकते हो। तभी ऐसुन का ऋषभ को काफी बड़ा शौक लगेगा। तभी ऋषभ कहेगा क्या क्या कहा। तभी ऐसुन का अर्जुन कहेगा नहीं नहीं मैं ये बात कर रहा था कि आपने राजमहल को किस तरह खरीद लिया, मेरी आपसे ऋषभ रुद्रा सादा बोली होने के बावजूद आपने वो महल खरीद लिया। तभी ये सुनकर ऋषभ हंसने लगेगा, लेकिन इसी मीटिंग के बीच ऋषभ को अर्जुन के अंदर अपने करण का एहसास होगा। और लेकिन वहीं जब प्रीता स्कूल से काव्या को लेकर घर जा रही होगी, तभी प्रीता की नजर अचानक से शर्लिन पर पड़ेगी, जो काम वाली बाई की तरह सब्जियां ले रही होगी और सब्जी वाले के साथ 5 रुपए के लिए शर्लिन झगड़ा कर रही होगी। और लेकिन अब जा चुकी शर्लिन की वापसी फिर से होनी चाहिए क्या नहीं। और आपको यह नया करण यानी कि अर्जुन कैसा लगा, और लेकिन आपको पुराने करण यानी कि धीरज थूपर और प्रीता की जोड़ी पसंद है या फिर नए करण यानी अर्जुन प्रीता के। और लेकिन आप अर्जुन प्रीता की जगह ऋषभ प्रीता को ही एक देखना पसंद करेंगे क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।